हेलो फ्रेंड्स, जनगणना 2027 प्रथम चरण जनगणना पदाधिकारी का मानदेय भुगतान, मानदेय व प्रशिक्षण भत्ता भुगतान संबंधित संपूर्ण जानकारी साथियों आपको वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मानदेय किसको कितना तथा प्रशिक्षण भत्ता किसको कितना, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है और भुगतान संबंधित क्या प्रक्रिया प्रचलन में इसके संबंध में भी दिया गया है। यानी जनगणना पदाधिकारियों का, जैसे कि पर्यवेक्षक है, इस प्रकार से जो भी जनगणना कार्य में लगे हुए पदाधिकारी हैं, उनके सभी के मानदेय भुगतान के संबंध में क्या प्रक्रिया प्रचलन में और कब तक भुगतान होगा, इस संबंध में पत्र से स्पष्ट हो जाएगा। साथियों, पत्र देख लेते हैं जो कि जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, इसी क्रम में देख सकते हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र है। साथियों, आप देख सकते हो और इसमें आप देखेंगे तो ये जो पत्र है, इसमें आप प्रति में देखेंगे तो एक किसके नाम से जारी किया गया है साथियों, तो आप देख सकते हो कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला समस्त मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। और इस जानकारी को डिटेल में देखेंगे तो विषय में आप देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य हेतु विभिन्न जनगणना अधिकारियों के मानदेय संबंधी और संदर्भ में आप एक पत्र देखेंगे जिसके अनुसार मानदेय का भुगतान होना है। साथियों, आप देख सकते हो जो कि पूर्व में जारी किया गया है साथियों, और उसकी तारीख और यहाँ पे जो पत्र क्रमांक दिया गया है साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे तो महोदय महोदया उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जनगणना 2027 के प्रथम चरण यथा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक सफलतापूर्वक संपादित किया जा चुका है। उक्त कार्य हेतु जनगणना अधिकारियों जैसे प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी एवं जनगणना लिपिक आदि तथा संलग्न अन्य जनगणना पदाधिकारियों, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को मानदेय, मास्टर ट्रेनर्स एवं फील्ड ट्रेनर्स के लिए मानदेय एवं जिलों एवं चार्ज में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक एवं एमटीएस को पारिश्रमिक भुगतान संदर्भित पत्र के अनुसार किया जाना है। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे संदर्भित जो पत्र दिया है, इसके अनुसार जो यहाँ पे बताए गए उन सभी पदाधिकारियों को मानदेय भुगतान होना है। साथियों, अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रोफार्मा अनुलग्नक 1 से 6 के अनुसार सूचना दिनांक 22/6/2026 तक आवश्यक रूप से निर्देशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि राज्य शासन को उक्तानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके। इन्हीं साथियों, मानदेय भुगतान के संबंध में इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है किस प्रकार से अनुलग्नक दिया, और अनुलग्नक में हम देखेंगे तो जो जनगणना पदाधिकारी रहे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रगणक, पर्यवेक्षक, इन सभी को कितना मानदेय मिलना है, प्रशिक्षण भत्ता कितना मिलना, वो साथियों नीचे देख लेते हैं। तो साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि बहुत जल्द जो जनगणना कार्य में लगे हुए पदाधिकारी उनका मानदेय भुगतान होना है। साथियों, इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है, इस पत्र से स्पष्ट होता है। तो साथियों, इसी क्रम में हम देख लेते हैं जो 1 से 6 तक अनुलग्नक दिए है, जिनमें संपूर्ण जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों, इसी क्रम में अनुलग्नक 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि समस्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण भत्ता 400 रुपये प्रति प्रगणक आब्लिक ये कह सकते हैं कि प्रति पर्यवेक्षक की दर से, इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसी क्रम में हम बात करें तो नीचे आप देखेंगे तो अनुलग्नक 2 दिया गया है, जिसमें फील्ड कार्य संपादित करने वाले समस्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का मानदेय। तो साथियों, इसी क्रम में मानदेय की बात करें तो जो प्रथम चरण का जो मकान सूचीकरण का कार्य हुआ है, उसका मानदेय 9,000 रुपये प्रति प्रगणक आब्लिक प्रति पर्यवेक्षक, यानी प्रगणक का मानदेय 9,000 है और इसी प्रकार से पर्यवेक्षक का मानदेय 9,000 है। इस प्रकार से अनुलग्नक 2 में आप देखेंगे तो जो प्रगणक है तथा पर्यवेक्षक है, उनके प्रथम चरण के मकान सूचीकरण के संबंध में जो कार्य किया गया उसके मानदेय भुगतान के संबंध में दिया गया और उसकी राशि यहाँ पे बताई गई है। इसी क्रम में हम बात करें साथियों तो अनुलग्नक 3 में आप देखेंगे तो जनगणना पदाधिकारियों का मानदेय। तो जो जनगणना पदाधिकारी है उनके मानदेय तो कौन कौन से जनगणना पदाधिकारी है, तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमुख जनगणना अधिकारी आब्लिक जिला जनगणना अधिकारी आब्लिक चार्ज अधिकारी आब्लिक जनगणना लिपिक, उनके मानदेय के संबंध में भी साथियों अनुलग्नक 3 में जानकारी चाहिए गई है साथियों। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो अनुलग्नक 4 जहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने हेतु जो मानदेय है, तो उसके संबंध में साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका मास्टर ट्रेनर्स के भुगतान हेतु राशि 1,800 रुपये प्रति मास्टर ट्रेनर्स प्रतिदिन, इस प्रकार से
से यहाँ पे आप देखेंगे तो मास्टर ट्रेनर्स के लिए भी जो राशि है वो दी गई है। साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो जो अनुलग्नक 5 है उसमें आप देखेंगे तो फील्ड ट्रेनर्स द्वारा प्रगणक आबलिक पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण देने हेतु मानदेय, यानी उनको जो प्रशिक्षण दिया गया है पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को, तो उसके हेतु जो फील्ड ट्रेनर्स है उनका मानदेय है, तो उनका मानदेय आप देखेंगे साथियों तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1000 प्रति फील्ड ट्रेनर प्रतिदिन, इस प्रकार से देख सकते हो साथियों सभी की जानकारी दी गई है। और लास्ट में आप देखेंगे अनुलग्नक 6 में जहाँ पे टीए एवं एमटीस हेतु पारिश्रमिक, तो साथियों यहाँ पे पारिश्रमिक आप देखेंगे तो देख सकते हो साथियों यहाँ पे दिया गया है तो जिला नगर निगम आबलिक चार्ज स्तर नियुक्त टीए की संख्या, और इस प्रकार से आप देखें जिला नगर निगम चार्ज स्तर पर नियुक्त एमटीस, यानी टीए और एमटीस की जो भुगतान की राशि है आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 25,000 रुपये प्रति कार्मिक प्रति माह। इस प्रकार देख सकते हो ये टीए की और एमटीस के भुगतान हेतु राशि 18,000 रुपये प्रति कार्मिक प्रति माह, इस प्रकार से दिया गया है साथियों। तो इस प्रकार से जो पत्र है जो निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है, इस पत्र से स्पष्ट होता है, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि जो मानदेय भुगतान संबंधी जो प्रक्रिया और प्रचलन में है, किसको कितना प्रशिक्षण का भत्ता मिलना है तथा कितना मानदेय मिलना है, संपूर्ण जानकारी साथियों दी गई है। इस प्रकार से साथियों हमने इस पत्र में देखा कि अनुलग्नक 1 से लेकर अनुलग्नक 6 में जो संपूर्ण पदाधिकारी है जो कि जनगणना कार्य में लगे हुए हैं उन सभी के जो प्रशिक्षण भत्ता तथा मानदेय के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर मानदेय बताया गया है और नीचे टेबल में उनकी जानकारी चाहिए गई है। इस प्रकार से यह पत्र जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा समस्त जिले के कलेक्टर महोदय एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी समस्त जिला मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है, ताकि उक्त जानकारी प्राप्त होने पर जल्दी से जल्दी जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सभी कर्मचारियों का मानदेय तथा प्रशिक्षण भत्ता भुगतान हो सके साथियों। इस प्रकार से इस पत्र से स्पष्ट होता है साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।